अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की खुशखबरियों के साथ। रिसर्चेज़ अपनी जगह पर, जब मैं रिसर्च कर रहा था, स्टडीज़ कर रहा था इस प्लानेटरी सेटअप को, तो मुझे कैप्रिकॉनियंस की लक पर एंड टाइम बिहेवियर पर रश्क आ रहा था। मेरे पास 2 प्लानेटरी चेंजेस की इत्तला है जो तकरीबन आपके 8 सेक्टर्स ऑफ लाइफ को इन्हेंस कर देंगे। पहली तब्दीली या पहला जो चेंज या प्रेडिक्शन है वो 20 सितंबर में है। फुल मून होगा और आपके थर्ड एंगल पर होगा। ये एक दरमियाने दर्जे की तब्दीली है जो आपके लिए जज्बात साइड पर, स्पिरिचुअल साइड पर, जिस तरह के फ्यूल्स की वजह से आप ड्यूटीफुल होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं एंड पॉजिटिवली सोचते हैं, ब्यूटी लविंग की तरफ आते हैं, रोमांस की तरफ आते हैं, उस तरह का जो एडवांटेज है वो फुल मून से मिला करता है। और फुल मून आपके पास इस हफ्ते 20 सितंबर को मुयस्सर होगा। और ये क्योंकि आपके थर्ड एंगल पर होने वाला है तो लिहाजा आपकी तवज्जो अपनी फैमिली की तरफ, अपने अजीज़ व अकारब की तरफ, अपने दोस्त अहबाब की तरफ ज़्यादा रहेगी। एंड इसके अलावा दोस्त अहबाब की तरफ तवज्जो, वेलफेयर, वो अलग एक फैक्टर है, बट रूटीन सिकनेस से बाहर निकलना, इमोशनली ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग होना, ज़्यादा ड्यूटीफुल होना, ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होना, ज़्यादा सिंसियर होना, ज़्यादा स्पिरिचुअल होना, ये अलग एडवांटेज है, बट दोनों मिलेंगे। जो बड़ी खुशखबरी है वो 22 सितंबर को आएगी। सूरज 2021 के अपने बेस्ट दौर में कैप्रिकॉनियन के लिए दाखिल हो जाएगा आपके 10th एंगल पर। सूरज के 10th एंगल पर दाखिल होने से मटेरियल साइड जो लाइफ का तकरीबन 60% हुआ करती है वो फ्लरिश करने लगेगी। सिर्फ सूरज के 10th एंगल पर दाखिल होने से अपॉर्चुनिटी लेवल इन्हेंस होगा, प्रॉफिट इजी एंड सिल्की होंगे, मल्टीटास्किंग हो सकेगी, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम बन सकेंगे एंड परफॉर्म भी हो सकेंगे। फिर एक और एडवांटेज सूरज के यहाँ 10th एंगल पर आने से है, ये उसका तीसरा एडवांटेज होगा कि वो लॉसेस या वो इंसल्ट्स या वो डिजीज़ या वो लिटिगेशंस जो बैड पैच की वजह से पैदा हो गई थी वो भी जैसे ही सूरज 10th एंगल पर दाखिल होगा वो रिपेयर होना शुरू हो जाएंगी। लॉसेस की रिकवरी, लाइबिलिटीज़ की रिकवरी, लोगों का आपके बारे में राय अच्छी कायम करना, आपका ख़ुद भी अपने लिए ऐसी राहें ढूंढना जो ज़्यादा तेज़ी से तरक्की की तरफ लेकर जाए, ये पॉसिबल हो पाएगा। ये इसका तीसरा फ़ायदा था। अब इसका चौथा फ़ायदा सुनिए। सूरज के 10th एंगल पर आते ही आप बेखौफ होकर ज़्यादा विजन या बड़े विजन के साथ लोकल से इंटरनेशनल लेवल तक अपने कैरियर को परफॉर्म करने की कोशिशें कर सकते हैं। सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ हों, ऑनलाइन ट्रेडिंग हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तिजारत हो, ये सब आप कर सकें। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई कैप्रिकॉनियंस। सूरज जिस 10th एंगल पर है उसी 10th एंगल पर आपकी माइंड स्किल्स का, आपकी लर्निंग स्किल्स का, आपके पब्लिक इमेज का प्लैनेट मरकरी भी मौजूद है। सूरज अकेला ही 10वें घर में आपके लिए मटेरियल साइड को इस्तेहकाम दे सकता था, वो इतना ताकतवर है। बट अगर साथ में मरकरी भी आ जाए तो दैट मीन्स आपकी कंसंट्रेशन, आपके चीज़ों को जज करने की सलाहियत, चीज़ों को लर्न करने की सलाहियत, डिसाइड करने की सलाहियत, ये भी मुयस्सर आ जाएगी। और ये दोनों चीज़ों क्योंकि कैरियर एरिया में है तो जजमेंटल एबिलिटीज़, वोकल एबिलिटीज़, कैलकुलेशंस, प्लान्स एंड फिर आपका सूरज गोल्डन सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, ये दोनों मिलकर एक ताकतवर कैरियर या ज़रिया माश की बुनियाद रख सकते हैं। एंड फिर आखिरी बात जो इस प्लानेटरी सेटअप में ऐड होगी कि मार्स भी इसी 10th एंगल पर है। दैट मीन्स ये कोरम पूरा हो चुका। जो 3 मैक्सिमम प्लैनेट किसी कामयाबी के लिए चाहिए होते हैं वो तीनों ही 22 सितंबर से यकजा हो जाएंगे। मार्स आपको जिस्मानी कुव्वत देगा, प्लान्स का होना, इरादों की ताकत होना सूरज और मरकरी से मुयस्सर है। एंड मार्स से आपको जिस्मानी कुव्वत मुयस्सर आएगी तो प्लान्स भी मौजूद, इरादे भी मजबूत, जिस्मानी कुव्वत भी मजबूत, तो परफॉर्मेंसेस ज़रूर हो जाएंगी। अब ये इसके डायरेक्ट एडवांटेजेस थे जो मैंने चांद के 20 सितंबर को गिनवाए, मार्स, सन एंड मरकरी के आपको 22 सितंबर से सो ऑन गिनवाए। बट इनके कुछ इनडायरेक्ट एडवांटेजेस भी हैं। व्हेन द मार्स इज़ इन गोल्डन फॉर्म सो यू आर मोर लग्जूरियस, मोर कंफर्टेबल एंड ज़्यादा चीज़ें बाय करेंगे और ख़रीदना आपके लिए अच्छा रहेगा, चाहे वो सिर्फ कंफर्ट के लिए हो, चाहे वो प्रॉफिट्स के लिए हो।
फिर सूरज का डायरेक्ट एडवांटेज तो कैरियर का हो गया, इनडायरेक्ट एडवांटेज आपके खौफ और गम दूर होंगे। फिर मरकरी का डायरेक्ट एडवांटेज तो ये हो गया कि वो आपके 10th एंगल में आपके ज़्यादा आइडियाज़ की वजह से आपके करियर को सिक्योर करेगा, बट उसका इनडायरेक्ट एडवांटेज ये है कि आपकी हेल्थ को ठीक करेगा, एजुकेशनल साइड को सुपीरियर लेवल्स पर या हायर एजुकेशन को कंसीव करने के लिए आपके लिए ये राइट टाइम है, सीनियर्स के साथ ताल्लुकात के अच्छाई के लिए ये राइट टाइम है, और ऐसी उलझनों से बचने के लिए ये राइट टाइम है जो वैम्पायर सिचुएशन क्रिएट करती थी। वैम्पायर मीन जो खून चूसती रहती थी आपका, जो हर वक्त आपको उलझाए रखती थी, उनको सॉल्व करने के लिए भी ये राइट टाइम है। ये इनडायरेक्ट एडवांटेज थे। इनडायरेक्ट एडवांटेजेस एंड डायरेक्ट एडवांटेजेस से आपके ये 7 डेज़ इंतहाई प्रोडक्टिव होने वाले हैं, जज्बाती तौर पर भी, माली तौर पर भी एंड जिस्मानी तौर पर भी। तो ये ओवरऑल 7 डेज़ आपके लिए 2021 के एक बेहतरीन दौर का आगाज़ है। इसमें 2 प्लैनेट तो अभी कंटिन्यू करेंगे, मार्स एंड सन, बट मरकरी 27 तारीख को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। 27 सितंबर अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर कोई कैप्रिकॉनियन इस अच्छे दौर के बावजूद उलझ जाए तो रूबी ज़रूर पहने या ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहने और सूरह शम्स को 5 टाइम्स इन अ डे कंसीडर करें और काले रंग को ज़रा अवॉइड करें। अगर ये चीज़ें आपने कर ली तो बहुत हद तक जो एवरेज वीकनेसेस हैं वो रिपेयर हो जाएंगी। बट अगर ये सब करने के बावजूद आप रिपेयर नहीं होते तो दैट मीन्स वो एवरेज डिस्टर्बेंसेस नहीं है, वो फिर कुछ बड़ी चीज़ें हैं। बड़ी चीज़ों को फिर आप इंडिविजुअली डायग्नोस करा लीजिए। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस करवा सकते हैं। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस कैप्रिकॉनियंस एक ऐसा मेथड है डायग्नोसिस का, दैट इज़ द ओनली मेथड जिससे टाइम बिहेवियर्स, जिससे आपकी बर्थ स्किल्स से लेकर अब तक 2021 तक का जो ट्रांजिट सीज़न है वो, एंड फिर आपकी अचीवमेंट्स ये कितनी रही, क्यों रुकी या क्यों बहुत पावरफुल हैं, आपकी वर्थ क्या है, आपकी सेंसिटिविटीज़ क्या हैं, ये सब पता लग जाती। एंड फिर अगर कोई सेंसिटिविटी हो तो उसे रिपेयर किया जा सकता है, और अगर कोई वर्थ आपके अंदर है, कोई स्किल आपके अंदर है तो उसे ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। ये ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो अभी इमेच्योर एज मैं अपने तौर पर ऐसी एज को कहता हूँ जहाँ अभी बहुत ठोकरें नहीं लगी हों। वैसे 25 साल एक मैच्योर एज है, लेकिन 25 साल में अभी आपको रिलेशनशिप साइंसेस की बहुत समझ नहीं होती, अभी आपको लोगों से सोशली डील करने की बहुत समझ नहीं होती, तो लोग आपको कुछ ना कुछ ट्रबल दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता हो कि आपकी वोकल एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप उसे अपना टूल ऑफ सक्सेस बना सकते हैं। अगर आपको पता हो आपकी कैलकुलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप उसे अपना टूल ऑफ सक्सेस बना सकते हैं। अगर आपको पता हो कि आपके लिए एक सर्टन फील्ड ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, जैसे टेक्सटाइल, जैसे आयरन, जैसे इस तरह की चीज़ें, तो आप उस फील्ड में अपने जौहर ज़्यादा दिखा सकते हैं। इस बर्थ चार्ट से ये चीज़ें भी पता लग जाती हैं, और फिर जो सेंसिटिविटीज़ हों उन्हें रिकवर करने के तरीके भी पता लग जाते हैं, जो ज़रा जर्नल तरीक़ों से ऊपर की चीज़ होती। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीक। अब अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा कैप्रिकॉनियंस। आपकी दुआएं मेरे लिए हमेशा ही बहुत अहमियत की हामिल रही हैं, कीमती रही हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा कैप्रिकॉनियंस, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।